क्या होती है सिंदूर की कीमत कंचन, ऐ नापाक पाक हमने तुझे बताया है, नई कहानी लिख दी है भारत के वीरों ने। द्वारका कोर्ट बार एसोसिएशन के सभागार हॉल में साहित्य और कविता का अद्भुत संगम देखने को मिला, जहां राष्ट्रीय साहित्य संघ द्वारा एक भव्य कवि सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस मंच से मैं पाकिस्तान को ललकारता हूँ, सिंदूर मिटाने वाले को मिट्टी में मिला देंगे, अगर चिंगारी भी फेंकी तो तेरे शहर जला देंगे। जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद रहे सेवानिवृत्त आईजी और बीएसएफ डायरेक्टर डॉक्टर DC डिमरी की उपस्थिति में राष्ट्रीय साहित्य संघ द्वारा कवि सम्मेलन का आयोजन वरिष्ठ कवि श्री राधे श्याम बंधु जी के अध्यक्षता में सफलता पूर्वक सम्पन्न हुआ। कार्यक्रम की शुरुआत दीप प्रज्वलन से हुई, जिसके उपरांत अधिवक्ता सबरा नसीम ने मां सरस्वती की मधुर वंदना प्रस्तुत कर वातावरण को भक्तिमय बना दिया। अज्ञानता से हमें तार दे मां। इस मौके पर देश भर से आए कई प्रतिष्ठित कवियों ने अपनी अनुपम प्रस्तुतियों से श्रोताओं के मन को छू लिया, जिनमें शामिल थे श्री राधे श्याम बंधु, बाबा कानपुरी, डॉक्टर सत्यपाल चावला, जय सिंह मान, मोहन द्विवेदी, आचार्य अनमोल, रोहित रोज, मनोज सरस्वत, डॉक्टर श्वेता त्यागी, पंकज जैन जैसे नामचीन साहित्यकार। कार्यक्रम का संचालन प्रारंभिक रूप से राष्ट्रीय साहित्य संघ के संयोजक अधिवक्ता एवं कवि श्री रजनीकांत ने किया। आइए देखते हैं हमारे सिटी संवाददाता मारीदास की ये रिपोर्ट। धन्यवाद। मैं जय बहादुर सिंह राणा, प्रेसिडेंट राष्ट्रीय साहित्य संघ। आज का कवि सम्मेलन जो हमारे देश के बहादुर जांबाजों ने पाकिस्तान को रण के क्षेत्र में धूल चटाई है, सिंदूर ऑपरेशन से संबंधित था। पाकिस्तानियों को एक करारा संदेश देने का हमारा उद्देश्य था। साथ ही मानवीय दृष्टिकोणों को कायम रखने के लिए इस काव्य सम्मेलन का आयोजन किया गया और निरंतर ऐसे काव्य सम्मेलन हम मानवीय दृष्टिकोणों को प्रगाढ़ करने के लिए करने का प्रयास करते रहे हैं और करते रहेंगे, जिससे सामाजिक समरसता कायम हो और देश के बहादुर जवानों का हौसला अफजाई करने के लिए मैं साथ में कहना चाहता हूं दो पंक्तियां। वीरों का है इतिहास जब वो कभी न मरता है, वीर वही है जो धीर वही है जो मरकर भी जीता रहता है। वीरों को करो नमन कंचन, वीरों को करो नमन कंचन, वो दीप शिखावन जलता ही रहता है, दीप शिखावन जलता ही रहता है। सर, इस कवि सम्मेलन के माध्यम से समाज में क्या संदेश देना चाहते हैं? समाज में यही संदेश देना चाहते हैं कि समाज में एकजुटता रहे, हमेशा हम एक दूसरे से जुड़े रहें और जब भी हमारे ऊपर कोई विपत्ति आए एक साथ मिलकर दुश्मन का मुकाबला करें, उसको उसके दांत खट्टे करें और उसको हर क्षेत्र में हम मात दें। यही हमारा मेन उद्देश्य है इस कवि सम्मेलन को कंडक्ट करने का। मैं एडवोकेट रजनीकांत। सर, राष्ट्रीय साहित्य संघ किस प्रकार साहित्य गतिविधियों को बढ़ावा देता है? इस राष्ट्रीय साहित्य संघ के मंच से हमने न सिर्फ राष्ट्रीय भावना को, राष्ट्रवादी भावना को आगे बढ़ाने का काम किया है, अपितु देश में जो साहित्य के प्रति संवेदनशीलता नीचे जा रही है उसको भी हम ऊपर लाने की कोशिश कर रहे हैं। और इस साहित्य मंच से, राष्ट्रीय साहित्य मंच से जो तरह तरह के कविगण विद्वान लोग आते हैं, उनसे हमें जो मार्गदर्शन, जो ज्ञान प्राप्त होता है, वो ज्ञान हमारा प्रयास है कि हमारे द्वारा और आने वाली पीढ़ियों के द्वारा सदियों तक आगे बढ़ता रहे और ये इस तरह की जो राष्ट्रवादी भावना है सबको मतलब उनको मिलती रहे और सब प्रोत्साहित रहें, देश को, अपने देश के प्रति प्रेम जगे सब में। यही हमारा उद्देश्य है। और मैं एक पंक्ति कहूँगा इसमें कि चक्र सुदर्शन लेकर जब से भारत का प्रधान चला है, पूरी दुनिया कहती है। चक्र सुदर्शन लेकर जब से भारत का प्रधान चल रहा है, पूरी दुनिया कहती है हिंदुस्तान बदल रहा है, हिंदुस्तान बदल रहा है। वही मैसेज था हमारा, हिंदुस्तान बदल रहा है। धन्यवाद। मैं डॉक्टर राधे श्याम बंधु, संपादक समग्र चेतना, आज राष्ट्रवादी साहित्यकार संघ के कवि सम्मेलन में भाग लेने का अवसर मिला और इसमें विशेष रूप से ऑपरेशन सिंदूर के माध्यम से जो भारतीय सेनाओं ने
हमारे देश की रक्षा की और पाकिस्तान को ध्वस्त किया है, पाकिस्तान का आतंकवाद को नष्ट किया है, एक बहुत बड़ा जो है संदेश दिया है। उसी संदेश को हमारे कवियों ने भी अपनी कविता में डालने का प्रयास किया। मैं 2 पंक्तियां देना चाहता हूं कि भगत सिंह जिंदा अभी जिंदा हिंदुस्तान, भगत सिंह जिंदा अभी जिंदा हिंदुस्तान, मिट्टी में मिल जाएगा, मिट्टी में मिल जाएगा कपटी पाकिस्तान। सर, आपके अनुसार ऐसा मंच कवियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? आपके अनुसार ऐसा मंच कवियों के लिए कितना महत्वपूर्ण है? बहुत महत्वपूर्ण है। इस तरह के मंचों से कवियों को देश प्रेम की प्रेरणा मिलती है और एकता का जो है हम संदेश देना चाहते हैं कि देश अगर एक है तो हम सुरक्षित हैं और मुकाबला भी हम कर सकते हैं, हमें कोई जो है शिकस्त नहीं दे सकता है। यही सबसे बड़ा संदेश है। हमारे कवियों ने अपने शब्दों में अपने इसी उत्साह का वर्णन किया है और उनको प्रेरित किया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ऑपरेशन सिंदूर ने जो हमारे देश के प्रति दायित्व दिखाया है वो सराहनीय है और हम चाहते हैं कि इसी तरह से देश का हमारा समर्थन बना रहे, उत्साह बनाए। धन्यवाद। अपना नाम बता दीजिए। मेरा नाम अभिषेक सहाय है। सर, क्या साहित्य और कविता आज के युवा वर्ग को प्रेरित कर पा रहा है? बिल्कुल कर पा रहा है, बस इसका रेंज घटता जा रहा है। जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से और अलग दूसरे माध्यम से युवाओं को इससे कनेक्ट करने की ज़रूरत है, इसको और मंच प्रदान करने की ज़रूरत है, सो दैट कि बहुत ज़्यादा जो युवा हैं वो इस चीज़ को फर्स्ट हैंड एक्सपीरियंस करें, क्योंकि ये वो चीज़ है जिसमें अगर उनके अंदर एक मोटिवेशन आएगा तो वो इसको आगे लेके जा पाएंगे। उनको पाथ और उनको डायरेक्शन देने की ज़रूरत है और लोग इससे बहुत कनेक्ट होते हैं। मैं डॉक्टर श्वेता त्यागी गाजियाबाद से। आज के कवि सम्मेलन को लेकर दर्शकों को क्या मैसेज देना चाहिए? देखिए, कवि सम्मेलन बहुत समय से होते आ रहे हैं और होते रहेंगे। अब समय आ गया है कि कवियों की बातों को, जो मंच से कही गई बातें हैं, उनको तालियों के साथ समेटा ना जाए, उनको जहन में उतारा जाए, उन पे कार्य किया जाए। और ऐसा ही हमेशा हम लोग जोश से भरी बातें करके अपने अपने घर को चले जाते हैं। सही समय अब आ चुका है, कब तक इंतज़ार करेंगे? तब मैं अपनी पंक्तियाँ कहती हूँ और सबको ये संदेश देना चाहती हूँ कि चिरागों के सफ़र में तीरगी की बात मत करना, कभी भी बुज़दिलों से रोशनी की बात मत करना, अंधेरा ओढ़ कर सोना जिन्हें अच्छा लगे श्वेता, जहाँ में उन बुज़दिलों से कभी रोशनी की बात मत करना। तो यही संदेश मैं देना चाहूँगी कि अब समय आ गया है, हम सब लोग मिलकर आगे बढ़ें, अपने देश के विकास के लिए आगे बढ़ें और ऐसे पाकिस्तान और ऐसी सरहद पे जो इस तरह की गलत गतिविधियां हो रही हैं उनका मुंह तोड़ के जवाब हिंदुस्तान देता रहे। यही मेरी सरकार से अपील है। धन्यवाद। मैं मोहन द्विवेदी गाजियाबाद से आया हूँ। इस यहाँ द्वारिका कोर्ट कम्प्लेक्स के इनके कार्यक्रम में वकीलों के और जज बैठे थे। ऐसे समय में इस तरह के कार्यक्रम राष्ट्र के लिए हमारे प्रेरणा देते हैं, आम लोगों के लिए ये बहुत ज़रूरी है। और मैं अपना एक दोहा सुनाता हूँ जो आज की परिस्थितियों में जो जैसा चल रहा है हमारे देश और पाकिस्तान के बारे में, कि भारत पहुँचा चाँद पर, भारत पहुँचा चाँद पर, रवि मंगल अभियान, भारत पहुँचा चाँद पर रवि मंगल अभियान, किंतु गधे पर आज भी थेथर पाकिस्तान, किंतु गधे पर आज भी थेथर पाकिस्तान। ये दोहा सारी बात कह जाता है। धन्यवाद। आदमी की जेब भी क्या चीज होती है, मैं सोचने लगा आदमी की जेब भी क्या चीज होती है। कभी पाती है, कभी खोती है, कभी जागती है, कभी सोती है, कभी हंसती है, कभी रोती है, नरम हो या गरम, हल्की हो या भारी, प्राइवेट हो या सरकारी, अमीर हो या गरीब, जेब रहती है दिल के करीब। और एक तिरंगे में लिपट कर जाऊं दुनिया छोड़कर, एक तिरंगे में लिपट कर जाऊं दुनिया छोड़कर, बस यही चाहत है श्वेता अपने हिंदुस्तान से, बस यही चाहत है श्वेता अपने हिंदुस्तान से। भारत माता की। और मैं बाबा हूँ, बाबा की पहचान दाढ़ी से है। हमारा देश भी बाबाओं का देश है। हमारे देश में बहुत सारे बाबा हैं, कुछ अंदर है, कुछ बाहर है, लेकिन मैं उनमें से नहीं, इसीलिए आपके बीच यहाँ कोर्ट में उपस्थित। खुश हुई मिसाइलें बचाना खाका भी,
मारे गए आतंकी और उनके आका भी, हिला एक बस मन का सेना की कंठी का, कर डाला काम तमाम पाक आतंकी का। माँ चरण में सुबह होत, पिता चरण में शाम, कर सेवा माँ बाप की, भली करेंगे राम, भली करेंगे राम।